नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आज आपको अपनी इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम और उसके रूल्स। आज मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर जो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट, जो उलझने, जो दिक्कतें आपके पास रहती हैं दिमाग में जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, आज आपकी वो सारी समस्याएं मेरी इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आप एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बहुत जल्दी और एक्टिव तरीके से आप बना सकेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम समय को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं ये वाला रूल मैंने लिखा है यहाँ पर, एक्टिव से पैसिवाइज, यानी एक्टिव से पैसिवाइज जब हम बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि आप एक नोट पेन लेके बैठ जाइए प्लीज, और जो जो मैं पॉइंट बताऊं उसको लिखते रहिए। फिर देखिए आप कि आप एक्टिव से पैसिव बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे। तो मैं पहला पॉइंट बता दूं कि आखिर एक्टिव क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे टेंस होते हैं उन सभी को हम एक्टिव कहते हैं। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या मैं बात करूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, या मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, जो भी हमारे 12 टेंस हैं वो 12 के 12 टेंस हमारे क्या हैं, उन्हीं को हम एक्टिव कहते हैं और उन्हीं का हम पैसिवाइज बनाते हैं। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उन्हीं को हम एक्टिव कहते हैं, उन्हीं का हम पैसिवाइज बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना यहाँ पे चाहूंगा कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि कर्ता किसी काम को करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं सुरेश पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है? सुरेश पढ़ा रहा है, तो सुरेश करता है। और मैं बोलूं कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है सुरेश जी के द्वारा, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें सीधे कर्ता का पता नहीं चल पा रहा, तो ये हमारा पैसिवाइज हो गया कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है सुरेश यादव सर के द्वारा। तो इस तरीके से ये पैसिवाइज हुआ। जो मैंने पहला टेंस बोला कि सुरेश पढ़ाता है, तो वो हमारा एक्टिव हुआ। तो फिलहाल अभी आप एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि जितने भी हमारे टेंस होते हैं उन सभी को हम एक्टिव कहते हैं। यानी जितने भी हमारे टेंस होते हैं, यानी 12 के 12 जो हमारे टेंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम एक्टिव कहते हैं। उन्हीं का हम पैसिवाइज एग्जाम के अंदर बनाते हैं। तो चलिए कुछ याद रखने वाली पॉइंट्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। देखिए, याद रखने वाली बातें प्लीज इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रजिस्टर में उतार लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएंगी। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ पहला पॉइंट, एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यह हुआ कि जब हम एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिवाइज का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक पॉइंट ये याद रखिएगा आप, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय एक्टिव के सब्जेक्ट को, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिवाइज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो बाय के बाद आता है, जो बाय के बाद, जो बी वाई बाय के बाद, बाय प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि जब हम एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं तो एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, पहला पॉइंट। फिर एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय हम जो हमारा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, यहां पे देखिए लिखा है, मैंने दूसरे पॉइंट में, एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय हम एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो बाय के बाद आता है। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा याद। तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि एक्टिव वाले वाक्य में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एक्टिव वाले वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे दे, क्या दे दे बेटा? एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे दे, एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे रखे हो,
तो हम सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हम कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं? सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट ही लेते हैं जो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यदि एक्टिव के सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दे देता है तो हम पहले वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसी को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, उसको ही हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी फिलहाल आप ज़्यादा परेशान ना हो, बस आप इन पॉइंटों को लिखिए, आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, मैं आपको सब समझा दूंगा। आई होप इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अगला पॉइंट है हमारा, आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूं यहाँ पे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते क्या, हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में भी समझा देना चाहता हूँ, डन, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बस एक सेकेंड, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो पॉइंट था इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं समझा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है वर्ब की फॉर्म के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है, जो हमारी मेन जो वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे गो हुआ, कम हुआ, ईट हुआ, से कहना हुआ, टेल बताना हुआ, जो वर्ब की फॉर्म होती हैं, वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आए उसी को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर ये चीज समझ में आई कि जो हमारी वर्ब की फॉर्म होगी, जैसे गो हुआ, कम हुआ, राइट हो गया लिखना, सेंड भेजना हुआ, या ऐसे आता है, तो उस वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। अभी आप इनको लिखते रहिएगा प्लीज। एक तो ये पॉइंट हुआ क्लियर। यदि एक्टिव के वाक्य में एक से अधिक वर्ब की फॉर्म दे रखी हो, एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा प्लीज, साथ के साथ इनको नोट डाउन कीजिए, फिर जब मैं प्रैक्टिकली चीजें समझाऊंगा तो आपको बहुत समझ में आएंगी। इसलिए मैंने इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार और देखते हैं। वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आए, उसी को वहां पे लिख लेना, उसी को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। उसी को हम क्या करते हैं बेटा? उसी को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंट 5 है, यदि एक्टिव के वाक्य में एक से अधिक वर्ब की फॉर्म दे देते, यदि मान लीजिए एक्टिव के वाक्य में, मान लो कोई एक्टिव का वाक्य है, कोई टेंस है, कोई भी टेंस हो, मैंने बताया कि सारे टेंस हमारे एक्टिव होते हैं, और यदि एक्टिव के वाक्य में एक से अधिक वर्ब की फॉर्म दे रखी हो, जैसे ट्राई टू डू ऐसे दे रखा हो, तो दो वर्ब की फॉर्म आई। देखो, ट्राई कोशिश करना, टू वर्ब की मतलब प्रीपोजिशन कनेक्टर है, टू जोड़ रहा है, टू डू, ट्राई टू डू, तो ट्राई और डू दो वर्ब की फॉर्म आई। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो पहली वाली वर्ब की फॉर्म आएगी, उसी को आप थर्ड फॉर्म बनाएंगे पैसिव का, उसी को ही हम पैसिव का थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, यदि एक्टिव के वाक्य में एक से अधिक वर्ब की फॉर्म दे रखी हो तो हम पहली वाली दी गई वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। यानी जो पहली वाली वर्ब की फॉर्म दे रखी होगी, उसी को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं बेटा। अब हम आते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा कौन सा हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आखिर अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसे देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे मी, अस, देम, यू, हर, हिम, वाइफ, यानी कोई मतलब सजीव व्यक्ति हो, यानी हम हो, जैसे वाइफ पत्नी, हस्बैंड हो गया, गर्ल हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बेटा क्या है? जैसे यहाँ पे गर्ल हो गया,
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे मैन, डॉक्टर, वुमेन, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डन। तो ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे जैसे मी, अस, देम, यू, हर, हिम, वाइफ यानी हस्बैंड, वाइफ हो गया यानी सजीव व्यक्ति यानी हम हो गए, गर्ल हो गया, बॉय हुआ, मैन हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट्स हुए, तो इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा कि आखिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कौन से होते हैं। तो आप बता सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा दो प्रकार के। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं जैसे कि एनिमल्स हुए, कोई हमारी वस्तु ही, वस्तु मतलब कोई खाद्य पदार्थ, खाने की पीने की चीजें हुई, यानी आप ये समझ लीजिए इंसानों को छोड़कर, इंसानों को यानी हम लोगों को छोड़कर बाकी जो बचा वो सारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कैमरा, माइक, ये स्वेटर, ये मार्कर, लाइक पेन, बुक, केक, डॉग, काउ, शर्ट, पैंट, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारा क्या है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डन। और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहां पे देखा हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैंने यहां पे ये भी बता दिया आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। आप इन फिलहाल ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिए प्लीज अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली चीजें, जब मैं एक एक टेंस को लेकर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आपको सारी चीजों की जरूरत है। और फिर देखिएगा आप चुटकियों में आप एक्टिव पैसिव बना देंगे। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यस अब हम यहाँ पे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्टिव से जब हम पैसिवाइज बनाते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टिव से जब पैसिवाइज बनाते हैं तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट है तो आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। वी हमारा सब्जेक्ट तो बी का ऑब्जेक्ट अस, और अस का बी हमारा सब्जेक्ट है और वी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, और अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से इस चीज को आप याद रखिएगा प्लीज, कि जैसे कि मी का सब्जेक्ट आई और आई का ऑब्जेक्ट मी, वी हमारा सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्ट अस और अस का सब्जेक्ट वी। ऐसे यू का तो यू रहता है, दे का देम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ही का हिम, शी का हर। जैसे बॉय कोई नाम आ गया, मान लीजिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट नेम होते हैं, है ना। तो बॉय, गर्ल, मैन, डॉक्टर, इंजीनियर, मदर, फादर, ब्रदर, ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, टीचर होते हैं, उनको जो का तो लिख देना है एक्टिव पैसिव बनाते समय, उनको कुछ नहीं बदलना आपको, ठीक है। तो जैसे बॉय का बॉय रहेगा, गर्ल का गर्ल रहेगा, मैन का मैन रहेगा, ऐसे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए। और मैं आपको बता दूं जब इनका ऑप्शन पेपर में आता है तो बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो वो दिक्कतें ना हो इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने लिखा है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, वीडियो को रोक रोक के आप अपनी बुक में काम आएंगे आपके बहुत। एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय हम हु को बाय हुम में बदलते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि हु को किस में बदल देते हैं बेटा, हु को हम बाय हुम में बदल देते हैं, बाय हुम में बदल देते हैं। विच को बाय विच में बदल देते हैं, लिख लीजिएगा इसको आप, कि हु को बाय हुम में बदल देते हैं, विच को बाय विच में बदल देते हैं, और हुम को हु में बदल देते हैं। जो हुम है वो हु में बदल जाता है। तो यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए फिर से। एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय हम हु को बाय हु में बदलते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो हु है वो बाय हु में बदल जाएगा, और यहां पर हुम हु में बदल जाएगा। याद रखना,
हु किस में बदलेगा, बाय हुम में बदलेगा, और हुम सिर्फ हु में बदलेगा, हुम हु में बदलेगा, और विच हमारा बाय विच में बदल जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, जो बेसिक पार्ट है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने वो आपको इस वीडियो के अंदर ये लिख के समझाया है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम हु को बाय हु में बदलते हैं, विच को बाय विच में बदलते हैं, और हुम को हु में बदलते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए, यानी एक एक टेंस को लेकर और उन टेंसों का कैसे कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है, मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, एक पॉइंट और याद क्लियर कर लेते हैं। यदि एक्टिव के वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने डिस्कस किया था ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पेन, कॉपी, डॉग, काउ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही दे रखे हों, मान लो दोनों ही दे रखा हो उसने, ठीक है, दोनों ही दे रखे हों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही दे रखे हों, ठीक है, दे रखे हों। और पैसिव वॉइस बनाते समय यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मान लो वो पैसिव वॉइस बना रहा है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मैं भी आपको समझाऊंगा, जब मैं टेंस में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, फिलहाल भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, नोट डाउन कर लीजिए, भी थोड़ा धैर्य रखिए आप। जब मैं टेंस के द्वारा जब मैं समझाऊंगा एक्टिव से पैसिव, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या लिख रहा था, ये क्या चीजें मैंने आपको बताई थी। दोबारा सुनिए, यदि एक्टिव के वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही दे रखे हो, और पैसिव वॉइस बनाते समय यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी काउ, पेन, है ना, पेंसिल, बुक, लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दें, उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो जो वहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा होगा, जैसे मी या अस, देम बचा होगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आवश्यकता के अनुसार हम 2 या 4 लगाते हैं। तो वहां पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा उसको जोड़ने के लिए हम 2 या 4 लगाते हैं। आपको ऐसे कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन पॉइंटों को आप प्लीज एक एक करके अपनी नोटबुक, डायरी में इसको जरूर लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। फिर आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सारे के सारे जो है अप्लाई होंगे आपके एक्टिव पैसिव में, और आप ऑप्शन देखते ही बड़ा उड़ा देंगे, और आपके एग्जामों में जैसे आते हैं बनाने के लिए, तो बहुत ईजी तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेंगे।